रात को मोहन मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दूं क्या? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, मोहन, मेरा एक काम करोगे? मोहन बोला, बिल्कुल करेंगे। मैम साहब, मैंने कहा, मोहन मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। मोहन बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहनी हुई थी और बिस्तर पर लेट गई। मोहन 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गांव घुटनों तक उठा दिया और कहा, मोहन मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो मोहन जी। मैम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि मोहन को अपने जलवे दिखा सकूं। मोहन मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था और उसकी उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, मोहन मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाना लगा और कहा, मैम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, मोहन देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। मोहन ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश शुरू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, मोहन मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, मोहन अब मेरे पेट की भी मालिश करो। मोहन बोला, मैम साहब यह क्या कह रही हैं? मोहन बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचाना था कि खुद से पहल नहीं करने वाला। वह चाहता था कि पहल मैं करूं। वह थोड़ा शर्मीला था, इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ को पकड़कर मैं अपने दोनों को, नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं 22 साल की खूबसूरत महिला हूं। मेरी शादी को 9 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक ऐसा सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत के लिए सबसे कीमती होता है, अपने पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वे हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। सुख साधन संपत्ति सब मेरे पास है, पर उस एक चीज की कमी है जिसे मैं अपने पास हमेशा महसूस करना चाहती हूँ, मेरे पति का साथ और उनका प्यार। दोस्तों, मेरे घर में मोहन नाम का एक नौकर भी है। उसकी उम्र 22 साल है और वह बिहार का रहने वाला है। मोहन भी शादीशुदा है, मगर उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है। उसकी आंखों में भी एक तड़प दिखती है। ये बात पिछले साल की है। मेरे पति कुछ दिनों के लिए घर आए थे। वे पूरे दिन फोन में ही व्यस्त थे। जब रात आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि वे 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में। उस रात मैं अपने कमरे में अकेली फूट फूट कर रोई थी और फिर मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मेरा दिल उनकी चाहत में प्यासा रह गया और मैं एक बार फिर उसी दर्द में डूब गई। अपने पति के प्यार के लिए तड़पती हुई उनके जाने के बाद मैं अपनी तन्हाई से बचने के लिए शराब पीने लगी। एक रात मैं इतनी टूट गई थी कि मेरी तबीयत बिगड़ गई। मुझे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मोहन ने मुझे संभाला, मुझे अस्पताल ले गया और मेरे ठीक होने तक मेरी देखभाल करता रहा। जब मैं ठीक हो गई तो मैंने उसे बुलाया और उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। मोहन ने झुककर कहा, मैम साहब, हम तो आपके नौकर हैं। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। हम अपनी गरीबी के चलते अपने बीवी बच्चों से दूर यहाँ कमाने आए हैं। आपकी हालत देखकर समझ सकता हूँ कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने पति के प्यार से दूर हैं। माफ करना मैम साहब, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मोहन की बातों में दर्द था, वही दर्द जो मैं अपने दिल में महसूस करती थी। उसने अपनी शादी का जिक्र करते हुए कहा, हमारी शादी को भी साल भर से ज्यादा हो गया है, मगर हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए हैं। हर दिन उसकी याद आती है, पर क्या करें, मजबूरी है दोस्तों। उसकी बातों में वह तड़प थी जो मैंने हमेशा अपने अंदर छुपा रखी थी। मोहन की आंखों में झलकता दर्द मेरे दिल को छू गया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे वो मेरे दर्द को समझ सकता है। हम दोनों की तकलीफें एक जैसी थीं, हमारी चाहतें अधूरी थीं। उस दिन के बाद जब भी हम एक दूसरे से नजर मिलाते तो दोनों के दिलों में एक अजीब सी कशिश महसूस होती थी। एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई शब्द नहीं थे, बस भावनाओं का एक गहरा समुद्र था।
मोहन की आंखों में अपने लिए एक अजीब सा खिंचाव देखकर मुझे एक सुकून मिलता था। शायद हम दोनों ही उन अधूरी ख्वाहिशों के गुलाम थे जो हम अपने दिल में बसाकर बैठे। दोस्तों, मोहन ने जब कहा, मैम साहब कमाएंगे, नहीं तो घर कैसे चला पाएंगे, तो उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ अपने घर हो आओ। मगर उसने मना करते हुए कहा, नहीं मैम साहब, हम ये पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगा। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका ख्याल रखूं। उसकी बातों में अपने घर वालों के लिए प्यार और जिम्मेदारी देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह साधारण सा इंसान अपनी पत्नी को कितना चाहता है। और एक मेरे पति हैं जिन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है मुझे। मोहन की आंखों में वही तड़प नजर आने लगी जो मेरे दिल में भी थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि शायद हम दोनों एक दूसरे की इस तड़प को मिटा सकते हैं। दोस्तों, उस दिन से मैं मोहन को अलग नजर से देखने लगी। एक दिन वह घर में सफी कर रहा था और उसने सिर्फ एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी गठीला बाहें और गठीला बदन देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मचने लगी। मुझे उसका पास आना अच्छा लगने लगा था और अब मैंने ठान लिया था कि मोहन के साथ उस खालीपन को भरूंगी जो मेरे जीवन में है। उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मैं नए नए तरीके अपनाने लगी। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती थी ताकि वह मेरी तरफ देखे, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही डूबा रहता था। कभी कभी मैं बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती या उसके सामने हल्के नाइट कपड़ों में रहती थी, लेकिन मेरे सारे प्रयास नाकाम हो रहे थे। वह तो मानो किसी और दुनिया में खोया रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, मोहन, आज मेरा शराब पीने का मन है। उसने चिंतित स्वर में कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। पिछली बार भी आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तो फिर क्या करूं मोहन? मैं अपने पति के प्यार के लिए तड़प रही हूं, लेकिन वह मेरी बेचैनी को नहीं समझते हैं। वह खामोशी से मेरे दर्द को सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और एक गिलास उसके हाथ में थमा दिया। उसने संकोच करते हुए कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता हूं, मेरी इतनी औकात नहीं है। उसकी झिंझक मुझे और भी प्यारी लगने लगी। मैंने धीरे से उसके हाथ को छुआ और कहा, मोहन, यह औकात की बात नहीं है, यह तो बस 2 दिलों के दर्द को बांटने का एक जरिया है। दोस्तों, उसका हाथ थामकर मैंने उसे करीब खींचा। पहली बार उसकी नजदीकी में मुझे एक अलग सी गर्माहट महसूस हुई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी झिंझक भरी आंखों में मुझे अपनी ही तड़प की झलक मिली। धीरे धीरे मैंने उसके चेहरे के पास अपने होठों को लाते हुए हल्के से उसके गालों को छू लिया। मेरे स्पर्श ने उसके अंदर कुछ बदल दिया। उसकी सांसें तेज हो गई और उसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। हम दोनों उस पल में खो गए जैसे हमारे सारे अधूरे सपने और चाहते एक दूसरे में पूरी हो रही हों। उसकी बाहों में मुझे वह सुकून मिला जो मैं हमेशा से तरसती आई थी। उस रात हम दोनों ने अपनी अपनी तड़प को शांति में बदल दिया। एक दूसरे के स्पर्श में खुद को खोकर मैं पूरी तरह बेबस थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे पति मुझसे ज्यादा प्यार करें, मुझे अपनी ओर खींचे। लेकिन शायद मेरी किस्मत में वह प्यार नहीं था। हर लड़की चाहती है कि उसका पति हमेशा उसके पास रहे, उसका ख्याल रखे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखे। पर मेरे पति तो हमेशा अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे हमेशा अकेला महसूस होता था। एक रात मोहन मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब, क्या खाना लगा दूं? मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मोहन, मेरा एक काम करोगे? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल मैम साहब। मैंने कहा, मोहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ और मेरी मालिश कर दो। मोहन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है मैम साहब, मैं अभी लाता हूं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी और बिस्तर पर लेटी थी। मोहन कुछ ही देर में तेल गर्म करके कमरे में आ गया। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए अपना गावन घुटनों तक ऊपर किया और कहा, मोहन, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। मोहन बड़े अदब से जी मैम साहब कहकर मेरे पैरों की मालिश करने लगा। मेरे शरीर के स्पर्श से वह धीरे धीरे महसूस करने लगा। उसकी उंगलियां मेरे पैरों पर धीरे धीरे मसलने लगी और मुझे गर्माहट महसूस होने लगी। वह जैसे जैसे मेरे पैरों की मालिश करता गया,
मेरी आंखें उसके स्पर्श को महसूस कर रही थी और एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा। फिर मैंने हल्के से पलटते हुए कहा, मोहन, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। मोहन थोड़ी झिंझक के साथ बोला, मैम साहब, मैं यह नहीं कर सकता हूं। मैंने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, मोहन, तुम्हें शर्माने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारे काम का भुगतान अलग से करूंगी ताकि तुम्हारा घर भी अच्छे से चले। दोस्तों, वह थोड़ा सा कोज करते हुए मेरी पीठ की मालिश करने लगा। उसकी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरी आत्मा में गहरे तक पहुंच रहा था। मैं दीवार पर लगे शीशे में देख रही थी कि वह धीरे धीरे मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और उसकी नजरें अब मेरे शरीर पर थमी हुई थीं। मैंने कहा, मोहन, मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हुए हाथों से मेरी पीठ की मालिश कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी दोनों की तड़प अब एक दूसरे में ढल रही थी। दोस्तों, काजल बिस्तर पर लेटी थी। उसकी आंखें हल्की सी मंदी हुई थीं और मन में कुछ बेचैनी थी। वह जानती थी कि उसका पति बहुत व्यस्त है और उसे कभी खुद के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। उसकी स्थिति समझने वाला कोई नहीं था और यही कारण था कि उसने मोहन से बात करने का फैसला किया। वह एक समझदार इंसान था और काजल को उसके साथ एक कनेक्शन महसूस होता था। मोहन, काजल ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी आवाज में कुछ अलग ही भावनाएं थीं, जैसे वह खुद को जरा सी राहत देना चाहती हो। मोहन थोड़ी देर के लिए चुप रहा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल मैम, आप बताइए क्या करना है? काजल ने धीरे से कहा, मुझे कुछ अच्छा महसूस करना है, बस थोड़ा आराम चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे सिर्फ एक बार? मोहन, उसकी आवाज में एक शांति और भरोसा था जिसे मोहन ने महसूस किया। मोहन ने आहिस्ता से कहा, मैम, अगर आप आराम चाहती हैं तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। उसने तेल को गर्म किया और काजल की तरफ बढ़ा। जैसे ही मोहन ने काजल की पीठ पर तेल लगाया तो एक सुकून का एहसास होने लगा। काजल ने गहरी सांस ली, जैसे उसे कुछ राहत मिल रही हो। मोहन का स्पर्श धीरे धीरे और सटीक था, जैसे उसने हर मूवमेंट को समझा हो। दोस्तों, काजल ने उसे और अधिक आराम महसूस करने के लिए कहा, थोड़ा और दबाओ। मोहन, ऐसा लगता है कि दर्द कम हो रहा है। मोहन ने ध्यान से उसकी पीठ की मालिश की और धीरे धीरे उसके शरीर के हर तनाव को कम करने का प्रयास किया। इस पल में काजल को महसूस हुआ कि कभी कभी सही वक्त और सही लोग आपके जीवन में सुकून और समझ ला सकते हैं। वह जानती थी कि मोहन सिर्फ एक कामकाजी व्यक्ति था, लेकिन आज वह काजल को एक दोस्त की तरह समझ रहा था और यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मोहन, काजल ने कहा और उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी जो एक गहरी राहत को व्यक्त कर रही थी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैम, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए यहां हूं। अगर आपको कभी भी जरूरत हो तो मुझे बताइए। इतना सुनने के बाद मैंने अपनी बाहों में उसे कसकर जकड़ लिया, लेकिन मोहन ने मुझे एक झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर को उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया। वह सिर झुकाकर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मैम साहब, यह हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते, ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई कई महीने तक विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मालिक के साथ बेवफाई करें। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखिए, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बिना उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? आखिर प्यार और विश्वास भी तो कोई चीज होती है। मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही करते हैं। मोहन की बातें सुनकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं उसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी, क्योंकि वह सच कह रहा था। मोहन हाथ जोड़कर बोला, मैम साहब, अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता हूं। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने उसे रुकने का कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? मोहन ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहां से चले जाना ही ठीक होगा। जब जब
हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे नहीं मिला पाएंगे, और ना ही आप हमसे। आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं। कहीं हम बहक ना जाएं, हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर मोहन से माफी मांगी और कहा, जो भी गलती मैंने की उसके लिए मुझे माफ कर दो मोहन। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी। पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, मैम साहब, आप हमसे माफी ना मांगे। इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन मोहन अपना सारा सामान लेकर हमारे घर से हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते उसने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे मोहन को यह नौकरी छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे, भोले भाले और शरीफ नौकर को खो दिया था, जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।